नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनस्टॉपेबल लर्निंग में। मैं आयुष गर्ग लेके आया हूँ मैथ का एक प्रैक्टिस सेट जो आपको यूपी पुलिस और जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आइए क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। कितनी संख्याओं की बात हुई है? तीन। तीन देखिए, ए बी सी। पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी की, दूसरी को मैंने मान लिया एक, तो यह हो गया दो, ठीक है। आगे चलिए, और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की दुगनी है। तीसरी को मैंने मान लिया एक, तो यह हो गया दो, ठीक है। अब यहां पे बोला है संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत, रेसिप्रोकल का औसत 7/12 है। 7/12 है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें रेशियो निकालने पड़ेंगे। यहाँ कॉमन क्या है? बी। बी जो कॉमन है वो दोनों एक जगह एक जैसा होना चाहिए। यहाँ कितना है? एक। यहाँ कितना है? दो। तो हम ऊपर वाली पे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली की दो की, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले की एक। दो दूनी चार, दो एकम दो, दो एकम दो। अब बी एक बार लिखा हुआ है तो एक बार ही तो दो आएगा। आगे देखिए, एक एकम एक, तो हमारे पास रेशियो मिलते हैं 4:2:1। ये हमें रेशियो मिल गए। अब यहाँ पे बोला गया इनके व्युत्क्रम का औसत। अब एक काम करिए, इनका व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। इनको हम x मान लीजिए, तो ये हो गया 4x, ये हो गया 2x, ये हो गया x, ठीक है। अब हमें एक औसत का एवरेज का फॉर्मूला पता होता है। एवरेज क्या होता है? सभी का सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, या आइटम या पर्सन या मेंबर, ठीक है। आगे देखिए, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल, तो हम यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज हमें कितना दिया हुआ है? 7/12, ठीक है। बंदे कितने हैं? ये तीन है, ये तीन हो गए। इनका रेसिप्रोकल क्या है? 1/4x प्लस 1/2x प्लस 1/x। इन्हें सॉल्व करेंगे। तीन से कटेगा 12 को 4 बार में, तो ये हो गया 7/4 इक्वल टू, अब ये सब नीचे हो जाएंगे। इनका लूंगा मैं एलसीएम, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 4x, और जो सबसे घट रहा है तो ये हमारा एलसीएम आ गया नीचे। तो 4x से 4x कितनी बार में जा रहा है? 1 बार में, 1 टाइम्स में। ये कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में। ये कितनी बार में जा रहा है? ये 4 बार में। तो ये हो गया 7/4 इक्वल टू 4 2 6 और 1 7, 7/4x। 7 से 7 चला गया, 4 से 4 चला गया, तो h के बराबर कितना आ गया? 1। h के बराबर कितना आ गया? 1। जो h के बराबर 1 आया वो यहाँ पुट कर लेंगे, तो 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4। ये कितना आएगा? 2। ये कितना आएगा? 1। तो हमारे वैल्यू कौन सी आ गई? 4 2 1 आ गई। ऑप्शन देखिए, 4 2 1 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से हम ऑप्शन भी उठा सकते हैं। इनमें से किसी ऐसा ऑप्शन उठाइए जिनका हम रेसिप्रोकल का एवरेज निकाले तो 7/12 आ जाए। ऑप्शन उठाने में हमें दिक्कत ये है, हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, गलती से गलत आया, हमने दूसरा उठाया, वो भी गलत आया, तीसरे पे जब हम आएंगे हम इतना टाइम खराब कर देंगे तो हमारा आगे का समय खत्म हो जाएगा। इसलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, किसी संख्या का 0.6, किसी संख्या, हमने मान ली कोई संख्या a है, इसका कितना? 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, तो बराबर ये आ गया। दूसरी संख्या हमने मान ली b, कितने के? 0.08 के बराबर है। इन्हें सॉल्व करिए। यहाँ देखिए कितने पॉइंट है? यहाँ एक, यहाँ कितने पॉइंट है? दो। तो यहाँ मैं पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ा लूंगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, तो ये बचेगा a इंटू 60 इक्वल टू b इंटू 8। अब हम नंबर वाले एक साथ ले आएंगे, अल्फाबेट वाले एक साथ ले आएंगे, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a/b, ये हो जाएगा 8/60। या तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शन देखिए इतना नहीं है,
क्योंकि 8 और 60 एक दूसरे से कट रहे हैं। किस वैल्यू से कट रहे हैं? 4 से। तो 4 से काट दीजिए। 4 से कितना आएगा? 2। 4 से काटेंगे कितना आएगा? 15। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 2/15। इसको चाहे ऐसे बोल दीजिए, चाहे इसको ऐसे बोल दीजिए, 2:15। दोनों बात सही है। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। ए बी सी ने तीनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए पैसा इकट्ठा किया, निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। कुल निवेश कितने का था? टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट था 3 लाख रुपए। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपए अधिक निवेश किया। किसने? बी ने। यहां देखिए ए बी सी, किसने निवेश ज्यादा किया? बी ने। किसकी तुलना में? ए के। ए ने क्या होता? एक्स। तो ए बी ने कितना होगा? एक्स प्लस 50,000। ठीक है, आगे देखिए, और सी ने बी से 25,000 रुपए कम निवेश किया। सी ने बी से, बी ने जितना किया उससे 25,000 रुपए कम किया। तो 25,000 कम कर लो, एक्स प्लस 25,000 हो गया। ये हो गया। अब आगे देखिए, यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 14,400 था, टोटल प्रॉफिट 14,400, तो इस लाभ में सी का हिस्सा क्या है? आपका सी का हिस्सा पूछा है। अब हमें बताइए टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था? 3 लाख रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था? 3 लाख रुपए। मैं इन तीनों को जोड़ के 3 लाख नहीं निकाल सकता? टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था? 3 लाख रुपए। तो यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी, कितने इन्वेस्टमेंट है? 3 लाख रुपए। ठीक है, ए ने कितना किया था? एक्स। बी ने कितना किया था? एक्स प्लस 50,000। सी का था एक्स प्लस 25,000। अभी ना सॉल्व करेंगे। 1 2 3, कितना हो गया? 3x हो गया। 50,000 और 25,000 कितना हो गया? 75,000। ये 75,000 हो गया, इक्वल टू 3 लाख बराबर में दे ही रखा है। अभी 75,000 प्लस के हैं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब प्लस का इक्वल टू में दूसरी साइड जाएगा तो अपने वो वैल्यू वो अपने साइन चेंज करेगा। प्लस में तो वहां क्या होंगे? माइनस में। तो 75,000 माइनस होंगे, तो 3x के बराबर 3 लाख में से माइनस 75,000 करेंगे, 75,000 करेंगे तो 3x के बाद कितना आएगा? 2,25,000। तो एक एच के बाद कितना आ जाएगा? एक एच के बाद आ जाएगा 75,000। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 75,000। इस 75,000 को यहाँ पुट करेंगे तो हमें ये नहीं मिल जाएगा किस बंदे ने कितना कितना शेयर लगाया इस रेस्टोरेंट स्टार्ट करने में। तो हम 75,000 पे यहाँ लगा देंगे। तो एच की वैल्यू 75,000 आ गई। ठीक है, ये 75,000 प्लस 50,000 कितना हो गए? 1,25 हो गए। 75 और 25 कितना हो गए? 1 लाख हो गए। तो यहाँ पे 3 जीरो जाएंगी, ये 3 जीरो जाएंगी, 3 जीरो जाएंगी। 25 से काटेंगे, 25 तिया, 25 पंजे, 25 चौके। तो हमारे पास रेशो आ गया 3 5 4 के अनुपात में इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। 3 5 4 के अनुपात में इनका प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ेगा। टोटल प्रॉफिट कितना? 14,400। इसने पूछा इस लाभ में सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? 4। सी का हिस्सा, सी शेयर। सी को कितना मिला है? 3, नहीं सॉरी, सी को मिला है 4। टोटल कितने में मिला? 3 प्लस 5 प्लस 4, 3 प्लस 5 प्लस 4। तो कितना हो गया? सी के साथ 4/5 9, 5 9 और 3 12, 4/12 मतलब 1/3। सी का हिस्सा मिला है प्रॉफिट का 1/3। प्रॉफिट कितना था? 14,400। 14,400 का मैं 1/3 निकालूंगा। सी प्रॉफिट 14,400 इंटू 1/3, 3 से काटूंगा कितना आएगा? 48। तो कितना आ गया प्रॉफिट? 4800। कितना प्रॉफिट आ गया? 4800। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखना, पहले वाले क्वेश्चन को। ये कह रहा रोहित ने 75,000 रुपए के निवेश से व्यापार शुरू किया। कुछ महीने बाद सिमरन 60,000 रुपए के साथ व्यापार में जुड़ जाती है। एक वर्ष के अंत में 3 रेशो के अनुपात में विभाजित किया जाता है लाभ। ये कह रहा रोहित ने कोई व्यापार शुरू किया 75,000 रुपए लगाकर। कुछ महीने के बाद सिमरन नाम की लड़की 60,000 रुपए लेकर व्यापार में जुड़ जाती है। यदि एक वर्ष के अंत में जो लाभ है 3 और 1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सिमरन रोहित से कितने महीनों के बाद जुड़ी थी व्यापार में। अब यहां देखिए, रोहित सिमरन, रोहित ने कितने रुपए लगाए 75,000। रोहित ने तो शुरू से अंत तक लगाए हैं। इसने बोला यदि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो पूरे 12 महीने के लिए लगाए हैं इंटू 12। सिमरन ने कितने रुपए लगाए हैं 60,000, हमें नहीं पता कितने महीनों के लिए लगाए हैं, इंटू एच हो गया। ये जो प्रॉफिट का रेशियो कितना आया 3:1 आया, तो 3:1 यहाँ बराबर में ले लेंगे, क्योंकि इन्हीं को सॉल्व करने के बाद हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है, जिस रेशियो में हम प्रॉफिट को बांटते हैं, वो 3 और 1 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखिए 3 0 से 3 0 चलेगी, ठीक है। 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 4 से काटेंगे 12 को 3, 3 से काटेंगे 3 को 3, तो हमारी एच की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका मतलब ये हुआ एच की वैल्यू 5 आने का मतलब है ये 5 यहाँ पर आएगा। सिमरन ने 60,000 रुपए 5 महीने के लगाए थे, 5 महीने के लिए लगाए थे बस। तो कितने महीने बाद लगाए थे 12 महीने होते एक साल में, तो 12 महीने में से 5 महीने जाएंगे तो सिमरन ने 7 महीने के बाद पैसे लगाए थे, 7 महीने के बाद। ओवरऑल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें ये पता है सिमरन ने सिर्फ 5 महीनों के लिए पैसे लगाए हैं और साल के एंड में प्रॉफिट बटा है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 5 महीने के लिए लगाए तो कितने महीने बाद लगाए 7 महीने बाद लगाए, क्योंकि इसने खुद ही बोला यहाँ पे कुछ महीनों के बाद जुड़ जाती है, कुछ महीनों के पश्चात जुड़ जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 3 गुना से 26/3 अधिक है। एक संख्या, मैंने मान ली कोई संख्या x होगी, ठीक है। व्युत्क्रम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आएगा 1/3 आएगा, सॉरी 1/x आएगा, ठीक है। कितना 3 गुने से, इंटू 3 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना अधिक है 26/3 अधिक है। ये अधिक हो चाहे कम हो चाहे अंतर हो, ओवरऑल डिफरेंस ही होता है। आपका भैया आपसे 2 साल अधिक बड़ा हो, 2 साल बड़ा हो या 2 साल छोटा हो, या आपके और आपके भैया में 2 साल का अंतर हो, वो सब आपका डिफरेंस ही होता है। तो यहाँ भी यही बोला 26/3 अधिक है, इसका मतलब है एक संख्या बड़ी होगी दूसरी संख्या छोटी होगी, तो ये बड़ी वाली यही होगी x वाली। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। अब ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी x - 3/x इक्वल टू 26/3। नीचे मैं ले लूंगा यहाँ पे 1, एलसीएम लेंगे x आएगा, ये इससे x बार में जा रहा है तो ऊपर क्या होगा x² होगा, ये यहाँ पे x चला गया 3 होगा, ये हो गया 26/3 हो गया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की x² में करेंगे 3x², 3 की 9 में 3 में करेंगे 3 3 9, h की 26 में करेंगे कितना होगा 26x होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब इन सबको एक साथ एक जगह ले आएंगे इधर, तो ये क्या होगा 3x² माइनस के 9, ये इक्वल टू से दूसरी साइड में जाएगा तो अपने साइन चेंज करेगा, यहाँ किस में प्लस में, वहां जाएगा किस में होगा माइनस में, तो माइनस के 26x हो जाएगा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यहाँ उतारेंगे इस तरीके से 3x² माइनस के 26x माइनस के 9 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, h² यहाँ चलता है, h यहाँ चलता है, सिंगल वाले यहाँ आता है। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, या तो आप फॉर्मूला लगा ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, वरना आप एक दूसरा तरीका क्या है, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना 3, 9 तिया 27। हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 27 बने, जिनका डिफरेंस करे तो माइनस के 26 बने। अब माइनस के 26 का मतलब है हम यहाँ पे लेंगे माइनस वाले टर्म्स ज्यादा होनी चाहिए, 9 तिया 27, तो हम फैक्टर बना लेते हैं 27 और 1, 27 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, 27 में से 1 जाएंगे 26 आएगा, तो हमें फैक्टर मिल गए 27x और x।
अब देखने वाली बात यह है कि माइनस वाला ज्यादा है तो ये माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये माइनस के 9 इधर आएंगे ही, इधर 3x² रहेगा ही। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, 3x ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 9, x माइनस 9 प्लस, इनमें से कॉमन क्या आएगा, 1, इनमें से कॉमन आएगा 1 ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू में 0 चली रही है। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ये और ये ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस 9, यहाँ क्या बचेगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना है हमारा, 0, तो हम दोनों के बराबर 0 ले लेते हैं, x माइनस 9 इक्वल टू 0, h के बाद कितना आएगा 9, यहाँ देखिए 3h प्लस 1 बराबर 0, तो 3h कितना आएगा, माइनस के 1, तो h कितना होगा, माइनस के 1/3। अब यहाँ देखिए ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर होगा, प्लस वाला आंसर होता है। h के बाद कितना आ गया, 9, तो आप यहाँ पे 9 ऑप्शन देख लीजिए, वो आपका आंसर होगा, यह हो गया आपका 9 आंसर। वरना आप ऑप्शन भी हिट मार सकते हैं, 9 ले लीजिए, माइनस के रेसिप्रोकल बोला है तो 1/9 हो गया, 3 गुना बोला ये कर लिया। अब ये सॉल्व करिए, अब 26/3 बनता है, तो आपका यही आंसर है। बस इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से आपको बेसिक मेथड आ जाएंगे और आपको परफेक्ट आंसर निकल जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है मगर आपको सीखने को मिलेगा। ऑप्शन से आपका श्योरिटी नहीं है पहली बार में सही मिलता है या दूसरी बार में मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक लड़का 8 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ता है, 8 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योगफल 215 हो जाता है, 215 हो जाता है। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश करके यहाँ पे 20 तक जोड़ता है, ठीक है। ये जोड़ने के बाद इसका जोड़ हो जाता है 215, मगर ये एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, वो दूसरी संख्या हमें नहीं पता कौन सी जोड़ी गई है, तो प्लस में हम यहाँ पे x ले लेते हैं, प्लस में हम यहाँ पे x ले लेते हैं, जो हमारे x आएगा वो हमारा आंसर होगा। इन सबको जोड़ेंगे, वहां पे माइनस करेंगे, जो x बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, 3 फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। एक आता सिग्मा n, एक आता सिग्मा n स्क्वायर, एक आता सिग्मा n की क्यूब। n का फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2। जब आपकी डिजिट जो दी होंगी वो आपकी पावर में होंगी 2 की पावर में, तो जब आपका फॉर्मूला होगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। जब आपकी जो डिजिट है वो आपकी क्यूब में दी होंगी तो आपका फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2 की होल क्यूब, होल स्क्वायर, सॉरी। ये आपके फॉर्मूले चलेंगे। बस इनमें कंडीशंस क्या होती हैं, जो भी आपकी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या होंगी वो सब आपके 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, जब ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। अब ये देखिए इनमें कोई पावर है नहीं, इसमें पावर है नहीं, तो फॉर्मूला ये वाला आएगा n प्लस 1/2 प्लस x इक्वल टू 215। n का मतलब है नंबर ऑफ लास्ट टर्म्स, नंबर ऑफ लास्ट टर्म। नंबर ऑफ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है हमारी 20, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 20 लगा देंगे, 20 और 1 21/2 प्लस x इक्वल टू 215। 2 से काटेंगे 20 को 10, तो कितना आ गया 210 प्लस x इक्वल टू 215। 210 वहां प्लस में माइनस में जाएंगे, जब हमें पता है x निकालना है, जो भी इक्वल टू में साइड होगी वो इक्वल टू में जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो दूसरी तरफ जाएगी, अपने इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगी, तो वहां पे अपने साइन बदलेगी, तो यहाँ प्लस में है वहां जगह क्या होंगे माइनस में, तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 215 माइनस 210, h की वैल्यू आ गया 5। 5 एक ऐसी संख्या है जो गलती से 2 बार नोट करी गई है, जिसके कारण आपका योगफल 215 आया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले ये नोट डाउन कर लेना, ये नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों का जो 9 और 6 दोनों से विभाजित हो उनकी कुल संख्या बताएं।
100 और 200 के बीच जो भी मल्टीपल्स आते हैं 9 और 6 के मल्टीपल्स या 9 और 6 से डिवाइड होने वाली संख्या वो कितनी होंगी, उनके नंबर बता दीजिए कितने नंबर होंगे। 9 और 6। अब एक बात बताइए, 9 से भी कटने चाहिए और आपके 6 से भी कटने चाहिए, तो इस कंडीशन में जो आपका एलसीएम होगा वो देख लीजिए। 9 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा यहाँ 2, 9 और 3, यहाँ कितना आएगा 3, 3 और 1, यहाँ कितना आएगा 3, 1 और 1, सॉरी 1, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, आपका आ गया 18। जो संख्या 18 से डिवाइड होगी वो संख्या 9 से भी होगी और वो संख्या 6 से भी होगी। तो ओवरऑल हमें क्या निकालना है, 18 से विभाज्य होने वाले निकालने। अब 18 देखिए, 18 का मल्टीपल सबको हमें याद होता है, 18 का टेबल हमें सबको याद होता है। 18 100 और 200 के बीच में कही है, 100 और 200 के बीच में कही है। देखिए 18 का मल्टीपल चलिए, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, डैश करके 18 धाम 180, 18 11 198, फिर इसके बाद 200 से ऊपर पहुंच जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 108, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, 198। अब यू 18 से कितनी बार में बना था, 18 छिक्का बना था, या 18 कितनी बार बना था, 18 11 बना था। तो हमारे पास कौन कौन से आ गए मल्टीपल, 6 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया। कितने हो गए डिजिट, 6। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6। ऑप्शन लगा दिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वरना एक तरीका और है, आप 100 से डिवाइड करिए, 100 को 18 से डिवाइड करिए, कितनी बार में जाएगा, 18 पंजे 90, ठीक है। फिर 200 को 18 से डिवाइड करिए, 18 एकम 18, कितना बचा 2, 0, 18 एकम 18, कितना बचा 2। तो 18 200 तक कितने मल्टीपल 18 के, 11, 18 के 200 तक कितने मल्टीपल 18 के, 5, तो इनका डिफरेंस कितना आया, 6। तो आप आंसर लगा दीजिए 6, ये तरीका भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र दिए हुए हैं, प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। पहला जो है 48 सेकंड के बाद बजता ही रहेगा, 48 सेकंड बाद, फिर 48 सेकंड बाद, फिर 48 सेकंड बाद। दूसरा जो है 72 सेकंड बाद, फिर 72 सेकंड बाद। तीसरा जो है वो 108 सेकंड बाद बजेगा, फिर 108 सेकंड बाद बजेगा। वे तीनों एक साथ 10 AM पर बजे बीप करते हैं, बीप करते हैं या 10 AM पर खोले जाते हैं, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। वह समय बताएं जब वे एक साथ अगली बार बजेंगे, वह समय बताएं जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे। इस कंडीशन में भी यही वाला क्वेश्चन आ गया, वो दोनों एक दूसरे से कब कटेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमने एलसीएम निकाला था, तो यहाँ भी हम एलसीएम ही लेंगे। किस किस का लेंगे, 48 का लेंगे, 72 का लेंगे और आपका 108 का लेंगे। लीजिए एलसीएम, पहले डिवाइड करते हैं 2 से, कितना आएगा 24, ये कितना आएगा 36, ये कितना आएगा 54। 2 से दोबारा करिए, कितना आएगा 12, ये 18, ये 27। 2 से दोबारा करिए, 6 9 27। 2 से करिए, 3 9 27। 2 3 से करिए, 1 3 9। 3 से करिए, 1 1 3। 3 से करिए, 1 1 1। ये आपका एलसीएम आ गया। इन सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432 सेकंड। ये आपका आ गया एलसीएम, मतलब 432 सेकंड के बाद ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र एक साथ बजेंगे। अब 432 सेकंड, अब यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं 10 के बाद दिए, 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड, 10 बजे 7 मिनट 24 सेकंड, 7 मिनट 36 सेकंड, 7 मिनट 48 सेकंड। अब हमें ये पता है 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं, 60 सेकंड। मैं 60 सेकंड में यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने मिनट आएंगे, 7 मिनट, ठीक है। यहाँ कितनी मिनट सेकंड हो जाएंगी, 420 सेकंड। और यहाँ कितनी है, 432 सेकंड, मतलब ये और भी जाना है। कितनी मिनट आ गए, 7, तो 10 बज के 7 मिनट तो आएंगी, वो सब में दिया हुआ है। अब हमारे 420 सेकंड में
क्या जोड़े जो 432 बन जाए? 12 सेकंड। तो 12 सेकंड जहां दे रखा वो आपका हमारा आंसर होगा। 10:07 12 सेकंड बजे या AM जो भी समय होगा उस समय पर ये तीनों एक साथ दोबारा बीप करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप इस मेथड से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांकों को जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? 1000 में कुछ संख्याओं को जोड़ा जाए जिससे कि पूरा स्क्वायर रूट हो जाए, इससे कि पूरा स्क्वायर रूट हो जाए। अब इस कंडीशन में हम स्क्वायर याद होने चाहिए हमें। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। 1000 के लगभग में जोड़ना है तो 1000 से बड़ा और आसपास कौन सा नंबर है? 32 ही है। 33 का भी लिख लीजिए, 33 का स्क्वायर होता है 1089। अब न्यूनतम संख्या जुड़वा रहा है, ठीक है, इसने बोला हुए है न्यूनतम। ये अधिकतम कहता तो हो सकता है फिर ये वाला आता है या बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। अब इसने न्यूनतम बोला, न्यूनतम में आपका यही बनता है 1024। तो हम h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। ये दोनों आप एक काम कर लिए, 1000 प्लस h इक्वल टू 1024। h की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस में है, इक्वल टू से दूसरे साइड जाएंगे माइनस में होगा, तो h इक्वल टू 1024 माइनस 1000 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। 24 हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा 24 आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए ने एक घड़ी 5% के अभिलाप पर बी को बेची, बी ने उसे 4% के अभिलाप पर सी को बेच दिया। यदि सी ने उसके लिए 91 रुपए अदा किए हों तो ए की कितनी राशि अदा की थी? अंत में सी ने कितने रुपए अदा किए? 91 रुपए। अब यहाँ कंडीशन में समझिए एक बार, ए बी सी। ए इसे बेच रहा बी को, बी इसे बेच रहा सी को। ए ने जब बी को बेची थी कितने परसेंट लाभ पर बेची? 5% लाभ पर, ठीक है। बी ने सी को बेची थी कितने परसेंट लाभ पर? 4% लाभ पर, ठीक है। सी ने इसके लिए कितने रुपए अदा किए? 91 रुपए। सी ने कितने रुपए अदा किए? 91 रुपए। आपका एक हिस्सा पूछा है, एक का हिस्सा पूछा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप ना सबसे बड़ी तरीका ये होता है, मान लीजिए कोई घड़ी 100 रुपए की थी, कितने परसेंट लाभ पर बेची गई? 5। तो कितने की हो गई? 105/100, ठीक है। फिर वही घड़ी फिर बी ने सी को बेची, कितने परसेंट लाभ पर? 4। तो कितने की हो गई? 104/100, ठीक है। अंत में कितने रुपए की वैल्यू बन गई? ये 91 रुपए की, 91। तो 91 याद रख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 5, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 26। कितना आएगा? 26 ही तो आएगा, ठीक है। 7 से काटेंगे 3, 7 से काटेंगे 13, ठीक है। 13 से काटेंगे 26 को 2, ठीक है। तो h इंटू 6/500 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 6h इक्वल टू 500, ठीक है। h हो जाएगा 500/6। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 250, तो h की वैल्यू आ गई 250/3, 250/3। अब एक बात देखिए, ये 240 होता, 240 होता, पहले 3 से विभाज्य वाले में नियम पता है, ऊपर वालों को सबका सम 3 या 3 का मल्टीपल में होना चाहिए था। 5 और 2 7 नहीं है, इसका मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये तो आंसर होगा ही नहीं, फिर ऑप्शन नहीं होगा मतलब। अब यहाँ देखिए 240 होता, 3 से डिवाइड करते 80 आता, तो जो आंसर होगा वो 80 से बड़ा होगा, सारे 80 से बड़े हैं। अब यहाँ देखिए 3 से विभाज्य का नियम होता है या 3 का मल्टीपल हमें परसेंटेज पता होती है, 1/3 जो होगी वो 33.33 होती है, 2/3 जो होती है वो 66.66 होती है। हमेशा लास्ट में डिवाइड होगा 3 से, तो 0.33 या 0.66 आने ही आने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया। अब इन दोनों में से बात आती है, इन दोनों में से बात आती है। अब 84 को अब 3 से डिवाइड करोगे 4 3 12, लास्ट में 2 बनेगा, अब 2 वाला तो बनने नहीं था, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। आपका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया।
वरना 240, एक काम करिए इसको लिखिए 240 अपॉन 3 प्लस 10 अपॉन 3, यहाँ से कितना आएगा 80, यहाँ से कितना आएगा 3 83, 83 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है 83 में कुछ प्लस में, और ये ज्यादा ही प्लस हो गया था, 0.81 तो आने नहीं था लास्ट में। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलिए, ये देखिए, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। अब ये कंडीशन समझिए, अभी चीनी का मूल्य, चावल का मूल्य कुछ कम हो जाएगा, हमारे घर का बजट है 100 रुपए का, हमने माना कि 100 रुपए में चीनी में खर्च करने हैं हर महीने। अब चीनी के रेट कम हो गए, हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो चीनी हम ज्यादा खाएंगे ना, समझ में आया, चीनी हम ज्यादा खाएंगे। अब चीनी के रेट बढ़ गए, हमारा बजट कितना है 100 का ही, तो हम चीनी कम खाएंगे क्योंकि 100 रुपए में हमें चीनी कम आएगी। इसी तरीके से यहाँ देखिए, चावल का रेट कितना कम हो गया 20%, उसके बदले में 100 रुपए में 2 किलो चावल अधिक खरीद पा रहा है। पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कमी, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू केजी। इससे जो भी नया आएगा रेट वो हमेशा नया रेट आएगा, नया मूल्य, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करें, फॉर्मूला बना कैसे, हम हमारी कमी कितने की हुई 20% की, तो 20 अपॉन 100 इनटू कमी किस रेट पे हुई है 100 रुपए पे, तो 100 रुपए आ गया ऊपर, ठीक है। ये कमी होने के बाद हमें क्या मिला, 2 किलो चावल अधिक मिला, तो 2 आगे नीचे, फॉर्मूला यही तो है, कमी कमी, रेट 100 आ गया, 100 नीचे था 100 आ गया, केजी नीचे था केजी आ गया, 100 से 100 चला गया, 2 से काटेंगे कितना आ गया 10, हमारा 10 रुपए प्रति केजी मूल्य आ गया, ठीक है, 10 रुपए प्रति केजी मूल्य आ गया। क्योंकि नया पूछा है इसने, शायद घटा हुआ मूल्य है कि नया मूल्य एक ही है, पुराना पूछता क्योंकि घटा हुआ तो मूल्य है नया, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं फॉर्मूले लगा के। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये देखिए 20% और 15% की उत्तरोत्तर छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 हो जाता है। हमने दो छूट दी, कितनी दी, एक तो 20% दी, एक दी 15%, तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 3060 हो जाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। ये अंकित मूल्य पे छूट दी गई है, अंकित मूल्य पे एमपी पर मैं यहाँ पे एसपी आएगा, एसपी के बाद यहाँ पे सीपी आएगा। एमपी में मैं यहाँ पर डिस्काउंट हटा दूंगा, डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, तो क्या मिलेगा एसपी, एसपी से सारी मैं प्रॉफिट लॉस हटा दूं, तो प्रॉफिट लॉस हटा दूं तो हमें क्या मिलेगा सीपी। एमपी का मतलब होता है हमारा अंकित मूल्य, इसका होता है विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब होता है हमारा क्रय मूल्य। अब हमसे क्या पूछा है इसने, अंकित मूल्य, हमसे पूछा ये दिया हुआ, क्या विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ ये, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि 3060 रुपए हो गए, 3060 रुपए हो गए, ये कब हुए, जब हमने एक बार तो 20% की डिस्काउंट दी, एक बार 15% की दी, तो हमसे ये पूछा है एमपी कितना होगा, एमपी कितना होगा, ये पूछा है, ये कितना होगा। इस कंडीशन में मान लेते हैं एमपी हमारा एच था, कोई हमारा अंकित मूल्य एच था, उसमें हमने 20% डिस्काउंट देंगे तो कितने की बेचेंगे 80% की, फिर हमने दोबारा डिस्काउंट दी 15% की, तो कितने की बेचेंगे 85% की, ठीक है। अंत में वो मूल्य कितने का हो गया 3060 रुपए का हो गया। बस एच से जो है हमारा अंकित मूल्य आ गया, निकाल लीजिए, 20 से काटेंगे 4, 20 से काटेंगे 5, 5 17 से वो 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 20, ठीक है, हो गया। अभी 17 से काट के देखिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ऑप्शन पॉइंट में है नहीं। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, कितना बचा 13, और ये 6 आ गया, 17 अट्ठे 136, 8 आ गया, पूरा जीरो की जीरो आ गई। 4 से काटेंगे 180 को, 90 90 का आधा 45, 45 आ गया, तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ऊपर चले जाएंगे, इंटू 20 इंटू 5, 20 पंजे कितना होंगे 100, तो 45 इंटू 100 कितना होंगे 4500,
तो अंकित मूल्य कितने का आ गया 4500। अंकित मूल्य आ गया हमारे पास 4500। ऑप्शन नंबर हमारे पास हो गया डी। ऑप्शन नंबर हमारे पास हो गया डी। डी हमारा राइट आंसर हो गया। 4500 का अंकित मूल्य था। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य हो गया था 3060 रुपए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में काम समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें। हमने मान लिया काम ये है, काम ये है। पहले दिन कौन काम करेगा ए, ठीक है। दूसरे दिन काम करेगा बी, तीसरे दिन काम करेगा ए, चौथे दिन काम करेगा बी, फिर पांचवें दिन काम करेगा ए, छठे दिन काम करेगा बी। यही सर्कुलेशन चलता रहे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। हमें पहले वर्क पता हो काम कितना है, हमें ये पता हो एफिशिएंसी कितनी है, इनकी काम करने की क्षमता कितनी है। इसके लिए हम यहाँ से लेंगे एलसीएम। एलसीएम ही हमारा वर्क होता है। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको ये बताया, जो सीरीज पढ़ाई है टाइम वर्क की, और जिन्होंने नहीं देखी है वो हमारी सीरीज वहां ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से बहुत टाइप वाइज पढ़ाया गया है। आप यह देखिए 10 और 15 में सबसे बड़ी फिगर कौन सी है, 15 है। 15 का मल्टीपल चलिए, जब तक कि 10 का मल्टीपल नहीं मिल जाता। 15 दूनी 30, 30 हमारा 10 से डिवाइड होगा, विभाज्य होगा, होगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 30। 30 काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। ये 30 काम 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। ए एक दिन में करता है 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम। तो यहां पुट कर लेंगे 3 2 3 2 3 2। यहां कितना काम हो गया 5, यहां कितना हो गया 5, यहां कितना हो गया 5, 5 10 15। 15 काम कितने दिन में हुए 1 2 3 4 5 6, 6 डेज में। काम है कितना 30, 30 काम कितने गुना 2 गुना। तो 2 गुना यहां से कर लेंगे, 6 का 2 गुना कितने दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे। 12 दिन लगेंगे। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ 4 टेबल और बढ़ा सकते हैं, अलग अलग गिन लेंगे। मैंने यहाँ रुक के गिन लिया कि मुझे यहाँ पर शॉर्ट में समझाना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ये व्यक्ति आ गया, काम आ गया। अब कुछ बोला है तो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है, वो समझ लीजिए एक बार। MDH अपॉन वर्क। ठीक है, M का मतलब, D का मतलब, H का और वर्क का। M का मतलब होगा मैन या वुमेन या एटसेट्रा, वर्कर कुछ भी हो सकते हैं। डी का मतलब होगा डेज, डेज का मतलब है दिन। एच का मतलब होगा आवर, कितने घंटे काम किया। डब्ल्यू का मतलब है वर्क, कितना काम किया। ये कंडीशन हमें दी होंगी। जो कंडीशन हमें यहाँ मिलेगी वही कंडीशन बराबर में मिलेगी। उस तरीके से हमें एक मिसिंग नंबर होगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसने बोला कुछ व्यक्ति के लिए हमने मान लिया एक्स होंगे। ठीक है, किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, डेज आ गया। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, 6 आदमी और आ जाएं, पहले कितने थे एच थे, अब कितने हो गए एच प्लस 6 हो गए। ठीक है, तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है। पहले कितने दिन में समाप्त हो रहा था 60 दिन में। अब कुछ आदमी बढ़ा देंगे तो काम कम समय में होगा ना। कितने कम समय लग रहे हैं 20, तो कितने समय लग रहा है रियल में 40। इन्हें सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसने बोला पहले कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है, पहले कार्यरत व्यक्तियों की संख्या बतानी है। अब यहाँ सॉल्व करिए, 0 से 0 चला गया, यहाँ कितना होगा 6x, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 की 6 में करेंगे 24। ये 4x है, ये इधर जाएगा इक्वल टू में, दूसरी इक्वल टू की साइड में जाएगा तो अपनी साइन चेंज करेगा। यहाँ प्लस में, वहां क्या हो जाएंगे माइनस में 6x, ये हो जाएगा माइनस के 4x इक्वल टू में 24। 6 में से 4 गए 2x इक्वल टू में 24।
2 से काटेंगे 24 को 12, तो h की वैल्यू हो गई 12। तो लगने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी स्टार्टिंग से 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। ये पहले वाले पूछा, पहले वाले व्यक्तियों की संख्या। ये नहीं पूछता, नहीं 12 अच्छे 18 हो जाते, 12 अच्छे 18 हो जाते। आपसे पूछे इसमें काम कितना है, तो 12 यहाँ पुट कर लीजिए, 12 छिंग 72, 720 काम है। अब यहाँ कर लीजिए 12 छः 18, 18 जो 72, 720 काम है। आपसे काम पूछता है तो वो पूछता नहीं है, हालांकि पूछ भी सकता है कि है तो पार्ट इसी के क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर लिया। एक तरीके से माने ये ट्रेन है, यहाँ पे एक आदमी जा रहा है, ठीक है, ये ट्रेन इसके यहाँ चल के इसको पार कर लेगी, ठीक है। लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर है, आदमी की कुछ लंबाई तो होगी नहीं, ठीक है। 3 किलोमीटर चाल से जा रही, इसके आदमी की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। टाइम कितना लगा, समय लगा 33 सेकंड, ठीक है। आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछिए, स्पीड पूछिए ट्रेन की, ये आपसे पूछा है। अब ये एक बात ध्यान देखिए, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी चाल में, उनकी जो चाल होगी वो डिफरेंस होगी, चाल माइनस में होगी। जब दोनों ही सेम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे अपोजिट में, तो उनकी चाल प्लस होगी, अब ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो चाल क्या होगी, माइनस होगी। इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में बात करी जाए तो चाल का फॉर्मूला होगा दूरी अपॉन समय। अब हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता तो ट्रेन की स्पीड मान लेंगे h हो गई, आदमी की स्पीड पता है कितनी है 3, तो अभी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, माइनस होगा तो h माइनस 3 हो गया। दूरी कितनी है, अब आदमी की तो कोई दूरी होगी नहीं, नई खंबे की होगी, ठीक है। तो ट्रेन की कितनी है 300 मीटर, तो ये 300 आ जाएगा। कितने सेकंड में पार कर रही है, 33 सेकंड में, ये सेकंड आ गया, ये मीटर आ गया, ठीक है। अभी जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, अब ये किसमें, मीटर और सेकंड में। अब इस कंडीशन में एक कंडीशन और फंसती है, क्या फंसती है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर आपको जाना होगा तो आप यहाँ में मल्टीप्लाई करेंगे, हम बताते हैं अभी, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना होगा तो यहाँ पर किसी और की मल्टीप्लाई होगी। अब देखो मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो यहाँ बड़े छोटे से बड़ा बनाना है तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आएगी 18, छोटी नहीं चाहिए। किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है, मतलब हमें छोटा बनाना है तो छोटी वैल्यू आएगी ऊपर, बड़ी आएगी नीचे, इनसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मीटर है, बनाना किस में, किलोमीटर में, तो मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 18/5। सॉल्व करिए, 5 से काटेंगे 300 को 60, ठीक है, 3 से काटेंगे 11, 3 से काटेंगे 6, तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 660/11, 660/11, ठीक है। सॉल्व करिए, नहीं 660 नहीं, सॉरी 60 6 में करें 360 होगा, ये 360/11, ये माइनस के हैं उधर जाके प्लस में होंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 360/11 प्लस 3, यहाँ नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 11, 360 तो यही रहेगा, 11 से कितने गुना, 11 गुना 11 33, तो ये हो जाएगा 393/11। अब 393/11 है तो ऑप्शन 11 वाले आएंगे नीचे, तो ये ऑप्शन ए खत्म, आपका बी खत्म। अब लास्ट में क्या बन रहा है, 3, एक की दो में करिए, 2 एकम 2 और 8 10, लास्ट में क्या बना 0, तो ये ऑप्शन खत्म। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। वरना इस तरह के क्वेश्चन आप खुद करिए, मैं आपको डिवाइड नहीं बता रहा, डिवाइड आप खुद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, समान है। आयत आपने ये बना लिया, ये हो गया हमारे पास आयत, ठीक है, ये हो गया बराबर, इसका हो गया यहाँ पर सर्कल, ये इक्वल टू यहाँ पे मत लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ बोला आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या कितने दे दी 21। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात क्रम से 14:11 है। लंबाई कितनी बोली 14, तो 14h ले लेंगे। चौड़ाई कितनी बोली 11, तो 11h ले लेंगे। ठीक है, इसकी परिमिति कितनी है, परिमिति पूछिए इस वाले की, पेरीमीटर। फॉर्मूला होता है 2l + b। ठीक है, अब यहां पे दोनों का हमें क्या दिया, क्षेत्रफल बराबर, तो यहां पे लेंगे क्षेत्रफल किसका बराबर, आयत इक्वल टू आपका किसका दे रखा और वृत्त। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, अब लंबाई कितनी हमें दी हुई है 14h, चौड़ाई कितनी दी है हमें 11h। पाई की वैल्यू सबको पता है क्या होती है 22/7। आर का मतलब है त्रिज्या, रेडियस, तो कितनी दी हुई है 21, तो 21 × 21। 7 से काटेंगे 21 को 3, 11 से काटेंगे 22 को 2, 7 से काटेंगे 2, 7 से काटेंगे 3, इस 2 से काटेंगे 2 को, तो h² हो गया यहाँ पे, ये वाला h और ये वाला h, ये कितना 3 दिया 9, तो h का कितना आ गया हमारे पास 3, ये h हमारे पास आ गया 3। तो 3 का मतलब हो गया हमारे पास जो चौड़ाई है, जो लंबाई 14 × 3 42 हो जाएगी, 11 × 3 33 हो जाएगी। अब यहां पुट कर लीजिए 2 42 + 33। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखिए, लास्ट में 2 और 3 5 बनेगा। अब 5 के मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा या किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 बननी है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, वरना आप कर लीजिए, तो करना तो है ही आसान। यहाँ पे 3 और 2 5, 4 और 3 7, 75 का दुगना कितना होगा 150, तो आपका 150 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से समान दर पर उधार दिए। ठीक है, उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल कितने रुपए मिले 2200 रुपए प्राप्त हुए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखो, साधारण ब्याज को एसआई भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ठीक है, अब P का मतलब, R का मतलब, T का मतलब, P होगा इसमें प्रिंसिपल, R होगा इसमें रेट, T होगा इसमें टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होगा मूलधन, रेट का मतलब होगा दर, टाइम का मतलब होगा समय। ये इसकी कंडीशंस होगी। अब हमें कितने रुपए मिले ब्याज के रूप में 2200, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एसआई का, क्या है P × R × T/100, एक को लगाएंगे P × R × T/100। ये हमने फॉर्मूले क्यों लगाए, ए ने पैसा दिया किसको, बी और सी को, यहाँ आ गया ए, ये हो गया बी + सी, ये कंडीशंस बन गई। ठीक है, कितने रुपए मिले ए को, मतलब टोटल ब्याज कितना मिला 2200। ठीक है, बी को कितने रुपए दिए थे 5000, रेट हमें पता नहीं, कितने समय के लिए दिए थे 2/100, प्लस पी ने सी को कितने रुपए दिए थे 3000, रेट हमें पता नहीं क्योंकि दोनों की रेट सेम है, कितने समय के लिए 4/100। ये सॉल्व कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ देखिए कितना आ गया 2200, 50 दूनी 100 R, 3 चौक 120 R, तो ये कितना हो गया 220 R, ये कितना हो गया 2200, 220 से 220 चला गया तो R कितनी आ गई 10%, तो हमें क्या मिल गई, दर मिल गई 10%। तो जो इसने ए ने बी और सी को पैसा दिया था वो 10% की दर पर दिया था, दोनों की दर सेम थी, इसलिए हमें और क्वेश्चन बहुत आसान पड़ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट मेथड से भी कर सकता हूँ भाई, आपको बहुत टाइम बचा के भी मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये मेन पॉइंट है, इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे। ये जो इक्वेशन बताइए वो मेन पॉइंट है,
वरना आप ओरली कर सकते हैं। 50 दूनी 100, 30 चौक 120, 100 और 120 220, ये कितना 2200, कितने गुना 10 गुना, 10% की दर आ गई। आप ओरली कर लेंगे ऐसे, मगर ये हमें थोड़ा समझना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 92 से 68 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता हो। ब्याज अर्धवार्षिक होता हो, साल में 2 बार ब्याज मिलता हो, 6-6 महीने में ब्याज मिलता हो। आपका चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, चक्रवृद्धि, इनको समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर N। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको समझिए, इसके टर्म्स क्या क्या होती हैं। A क्या होगी, P क्या होगी, R क्या होगी, N क्या होगी। A का मतलब होगा हमारे पास अमाउंट, P का मतलब होगा प्रिंसिपल, R का मतलब होगा रेट, N का मतलब होगा नंबर ऑफ ईयर्स। अमाउंट का मतलब होता है हिंदी में मिश्रधन। मिश्रधन वो धन होता है जहां हमें हमारा पैसा और ब्याज दोनों जोड़कर मिलता है या दोनों जुड़ जाता है। मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ब्याज कोई सा भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड है, आप साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज है। प्रिंसिपल होता है मूलधन, जो हमारा पैसा है जो हमने ब्याज पर दिया है। रेट होता है दर हमारा, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं वर्ष, कितने वर्ष के लिए दिया है। अब इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर N। अमाउंट कितने हो रहे हैं हमारे पैसे, पैसे हो रहे हैं हमारे 9261। कितने रुपए लगाए थे, 8,000 लगाए थे। ठीक है, 1 प्लस, अब हमें दर हमें निकालनी है, नहीं दर हमें दे रखी है 10% वार्षिक, मगर यहाँ क्या बोला है अर्धवार्षिक, तो 10 का आधा कितना होगा 5, 5/100। ठीक है, हमसे साल पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। अब इन्हें सोल्व करिए, 5 से काटेंगे 100 को 20, ये इसको नीचे ले जाएंगे तो 9261/8,000। यहाँ कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो ये होगा 21/20 की पावर n। अब हमें देखने वाली बात ये है, आपको ना इसमें 2-3 पावर्स याद होनी चाहिए। एक तो 21 की पावर याद होनी चाहिए, 21 की क्यूब। ठीक है, ये याद ही होनी चाहिए, वरना याद नहीं होगी तो बहुत रेयर केस में क्वेश्चन फंस जाएंगे। आप यहाँ देखिए 20 की हम पावर करते हैं, ये 20 से 8,000 बहुत बड़ा है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 20 की क्यूब करेंगे तो 8,000 होगी। ये इसकी क्यूब है तो मैक्सिमम चांस है ये भी इसकी क्यूब ही होगी, 99.99% चांस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा, वैसे क्यूब यही होती है 9261, तो इसको आप याद करेंगे कंपलसरी। तो ये बन जाएगा 21/20 की पावर 3, ये हो जाएगा 21/20 की पावर n। जब बेस सेम हो, पावर इक्वल हो जाती है, n आ गया 3, n आ गया 3। अब ये 3 आने का मतलब ये नहीं कि हमें 3 वर्ष हो गया, हमें पता है रेट हमारी 10% वार्षिक थी, मगर हमने अर्धवार्षिक निकाला है। अर्धवार्षिक का मतलब है हर 6-6 महीने में निकाला है। तो ये जो हमारे 3 पार्टीशन आए हैं ना, वो 6-6 महीने के आए हैं। हम समय निकालेंगे टाइम, तो 6 मंथ कितनी बार, 3 बार, कितना हो गए 18 मंथ हो गए। 18 मंथ का मतलब है आपका 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। आपका ऑप्शन हो जाएगा 1.5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आप समझिएगा, ये बहुत काम की चीज है। अरे ये पता समझिएगा ज्यादा, ये याद करने वाली बात है, और आपका 1.5 साल आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, कॉलेज ए में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। आप यहाँ एक काम करिए, आप मान लीजिए 100, हमने मान लीजिए छात्र है टोटल 100। ठीक है, 100 का 40% कह रहा है, 40% छात्र मान लेंगे तो 40 आएगा, ये 40% का ही है। क्या मिला ही ना ए, शेष 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 कितने बचे हमारे पास 60। ठीक है, यही बोला शेष के 75%। अब यहाँ इसका 75% निकाल लीजिए, 75%।
परसेंटेज याद होगी, 25% होती है 1/4, 75% का 3/4, 60 को 4 से काटेंगे 15 तिया 45, 45 लोगों को मिला आपका बी, 45 को मिला बी। अब यहां से भी शेष जाइए, शेष कितने होंगे यहाँ पे 15, शेष होंगे 15। अब ग्रुप ये बोला शेष को 12 छात्रों को ग्रुप सी मिला, तो शेष को कितना मिला, शेष कितने सी को कितना मिला 15, यहाँ कितना मिला 12, तो जब 15 है ना वो 15, अब वो हमारे 12 के बराबर है, तो एक के बराबर कितना आएगा 12/15, क्योंकि हमारे हिसाब से डाटा कितना निकला 15, बुक वाला कह रहा है 12, क्वेश्चन वाला कह रहा है 12, तो 12 एक के 15 के बराबर 12, एक के बराबर 12/15। आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, हमने कितनी मानी 100 इंटू 100, 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 100 को 20, 20 चौक 80, आवेदन करने वाले टोटल संख्या कितनी थी 80, आवेदन करने वाले स्टूडेंट की टोटल संख्या कितनी थी 80, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन इतने ही थे, क्वेश्चन इतने ही थे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करा होगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छा आपने बेसिक मेथड भी समझा होगा। इसी तरह बने रहिए और हमारी सीरीज देखते रहिए। जय हिंद।